सैंड पे ट्रेनिंग करने से हमारी स्पीड और पावर बढ़ती है। ये तो हमारे इंडिया पे हर किसी एथलीट को लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सैंड पे ट्रेनिंग करने से आप एक्चुअली स्लो भी हो सकते हो? लेकिन कब? जब आप उसको सही से यूज़ ना करो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास, आपका स्प्रिंट्स एंड जंप्स गुरु, और आज मैं बात करूँगा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जो है सैंड ट्रेनिंग से स्पीड और पावर बढ़ती है। लेकिन क्या ये सच है? तो इंडिया में कई एथलीट्स और कोचेज़ ये मानते हैं कि सैंड पे ट्रेनिंग करने से आपकी स्पीड और पावर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि हाँ, सैंड ट्रेनिंग हार्ड बहुत होती है, उसमें मेहनत बहुत लगती है, उसमें जान बहुत लगती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये काम भी कर रही होगी। लेकिन सैंड और ट्रैक पे जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस पे आपने परफॉर्म करना है, जिस पे आपने कम्पीट करना है, वो है स्टिफ और हार्ड सरफेस। लेकिन सैंड है, सैंड इसका ठीक उल्टा है। सैंड होती है सॉफ्ट, एब्जॉर्ब करने वाली। तो अगर आप सैंड पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी इलास्टिक नहीं बन रही, आपकी बॉडी बन रही है मसल डिपेंडेंट और स्लो। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये एथलीट की बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है, और उसके बाद देखेंगे कि इसे कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। पहले हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सैंड ट्रेनिंग में आपका जो ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें जो आपका टेंडन का रोल है वही बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इसमें ऐसा होता है कि आपका जो इलास्टिक रिस्पॉन्स है वो आपको वापस नहीं मिलता। तो इसमें आपका टेंडन का रिकॉइल कम हो जाता है, आपकी मसल्स जो है ज़्यादा काम करती है, रिएक्टिव स्ट्रेंथ कम होती है, और आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ट्रैक पे आपको चाहिए होता है फास्ट ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम, जो आता है आपकी इलास्टिक स्ट्रेंथ से, जो मैंने आपको पिछली इन 2 वीडियो की सीरीज़ से आपको बताया था, और उसमें साथ में एक फ्री प्रोग्राम भी दिया था। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। सैंड ट्रेनिंग से आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इसमें जो है लो इम्पैक्ट होता है और हाई आउटपुट होता है। तो जब आप इसमें ट्रेनिंग करते हैं तो आपके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा कम इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा है। आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें आपका कोऑर्डिनेशन जो है, ब्रेन से आपका मसल का कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छा इंप्रूव होता है। क्योंकि अनस्टेबल सरफेस है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को जो है ज़्यादा मसल्स यूज़ करनी पड़ती है कोऑर्डिनेट करने के लिए। इसके अलावा आपकी जनरल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात ये आपके टेंडन के रिहैब के लिए काम आ सकता है। क्योंकि जब हम मसल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो टेंडन्स है वो कम यूज़ होते हैं। तो अगर आपके टेंडन्स में इंजरी है तो आप उस टाइम पे सैंड पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको सैंड ट्रेनिंग यूज़ करनी है तो आपको स्मार्टली यूज़ करनी होगी। चलिए जानते हैं कैसे। सैंड ट्रेनिंग का यूज़ है, लेकिन राइट टाइम पे, जैसे ऑफ सीज़न या ट्रांजिशन फेज पे, और टेंडन रिहैब या फिर फुट एंकल की स्ट्रेंथनिंग के टाइम पे, स्टेबिलिटी और जॉइंट हेल्थ के लिए, और कंडीशनिंग वर्क कर सकते हैं आप बिना ज़्यादा जॉइंट स्ट्रेस के। लेकिन जब आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो उस समय जो आपका ट्रैक वर्क है वही एक्चुअली में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, ना कि सैंड वर्क। तो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। सैंड ट्रेनिंग आप जब कर रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी रेजिलिएंट बन सकती है, लेकिन अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको ट्रैक पे आना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सैंड ट्रेनिंग बेकार है, लेकिन अगर आप उसे गलत टाइम पे यूज़ करोगे, गलत तरीके से यूज़ करोगे, तो आप एक्चुअली में स्लो भी हो सकते हो, आपकी जो स्पीड है वो कम हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और आप और ज़्यादा स्प्रिंट साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।